तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे एपीएस के बारे में। जितने भी कंपनी का आप एपीएस चला रहे थे, या तो आप बैंक बीसी हैं तो आप बैंक बीसी चला रहे थे या सीएसपी चला रहे थे, उन सभी भाइयों के लिए ये अपडेट है और ये काफ़ी बड़ा अपडेट है। और ये आरबीआई का गाइडलाइन है कि आप जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे उसका जो भी बायोमेट्रिक है वो लगेगा। तो कैसे उसमें बायोमेट्रिक लगेगा, तो चलिए दिखाते हैं किस प्रकार से अपडेट आया है। और सीएससी ने सबसे पहले सीएससी ने ही अपडेट किया है कि सीएससी में जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे उसका जो भी ऑपरेटर होंगे उसका एक फिंगर लगेगा, उसके बाद ही आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं विस्तार से कि क्यों ये ऐसा जरूरी है और क्यों ऐसा किया गया है। तो सबसे पहले दोस्तों, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाएं। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे फ्रॉड को रोकने के लिए दोस्तों इस प्रकार से सिक्योर कर रही है कि किसी भी तरह से फ्रॉड को रोका जाए। क्योंकि एपीएस के माध्यम से बहुत सारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ की पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, वहाँ एपीएस से पैसा लेन देन करते हैं। तो उसके बाद क्या करते हैं कि कस्टमर का जो है वो पैसा ज़्यादा निकाल लेते हैं, या तो कहीं उसके साथ किसी कस्टमर के साथ में फ्रॉड हो जाता है। बहुत सारे ऐसे स्कैम भी हो रहा है, जैसे कि बहुत सारे स्कैमर अभी पकड़ाए भी हैं कि वो क्लोन, जो भी आधार का क्लोन है वो आपका फिंगरप्रिंट जो है वो क्लोन बना लेते थे। उसके बाद में ऑथेंटिकेट करा के आपका पैसा विड्रॉल कर लेते थे। तो उसमें क्या होता था कि आरबीआई के पास कोई उसका डिटेल्स नहीं रहता था, जिसकी वजह से उसका जो गिरोह है वो नहीं पकड़ा रहा था। तो इस वजह से इसमें सारे चीज़ अपडेट किए हैं और काफ़ी ये अच्छा अपडेट है। और बहुत सारे ऐसे ऑपरेटर हैं जो कि हमेशा दुकान से बाहर रहते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा ये बुरा खबर है, क्योंकि अब जो है वो ऑपरेटर को नहीं रख सकते हैं, वो खुद से आपको ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, किस प्रकार से आपका जो भी अपडेट है वो होने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हमने अभी सबसे पहले हम डीजी पे लाइट का भी हम दिखा देते हैं किस प्रकार से यहाँ पे है। तो यहाँ पे मेरा आईडी है और यहाँ पे पासवर्ड हमने डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे जैसे मेरा लॉगिन होता है, तो आपके अगर आप दिन में पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो आपके पास ओटीपी भी आएगा। लेकिन हम पहले से लॉगिन कर चुके थे, एक बार, दो बार, तीन बार कर चुके थे। उसके बाद जैसे आप लॉगिन करते हैं इस प्रकार से ओटीपी डाल के आपका इस प्रकार से इंटरफेस यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे मेन वॉलेट है, वॉलेट 1, एक वॉलेट 2 यहाँ पे है। और यहाँ पे आपका प्रोफाइल देख सकते हैं, यहाँ से क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं। कैसे जनरेट करेंगे वो भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आज हम एपीएस के बारे में देख लेते हैं, किस प्रकार से यहाँ पे एपीएस में चेंजेज किए गए हैं। तो यहाँ पे सर्विस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप सर्विस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको 4 सर्विसेज दिखने को मिलता है। एक मनी ट्रांसफ़र, उसके बाद अनवेरिफाइड एपीएस, उसके बाद आधार पे, उसके बाद एम एटीएम। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से सर्विसेज शो कर रहे हैं। और जिसका केवाईसी अप्रूव नहीं है तो वो अपना केवाईसी कर लेंगे, उसके बाद ही आप इन सर्विसों का लाभ ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम एपीएस पे क्लिक कर देते हैं। जैसे आप एपीएस पे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से आपका जो भी है एक जैसे कि आप लॉगिन करते हैं दिन में, पहले क्या होता था कि आप दिन में एक बार अगर लॉगिन करते थे तो आपका एक बार फिंगर यहाँ पे लगता था। लेकिन अभी भी फ़िलहाल यहाँ पे लिख रहा है कि डेली बायो ऑथेंटिकेशन, डीबीए, मतलब डेली बायो ऑथेंटिकेशन दिन में एक बार ही करना पड़ता है। लेकिन अभी फ़िलहाल में मेरा फिर से फिंगर, इसमें बोला जाता है कि आप फिंगर प्रिंट जो है वो आप फिर से वेरीफाई कीजिए। तो आपके साथ में भी ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा आईडी है और आधार नंबर का जो भी डिजिट है वो यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद हमने डिवाइस का, जैसे ही डिवाइस पे क्लिक किए यहाँ पे मेरा आ गया है, जो भी कनेक्ट है मेरे लैपटॉप से कनेक्ट है स्टार्टअप। यहाँ पे जैसे हम स्टार्टअप पे कैप्चर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरे सामने जो भी डिवाइस है वो मेरा जल चुका है। उसके बाद यहाँ पे आप ओके कर देंगे, मेरा जो भी है 100% फिंगरप्रिंट कैप्चर हो चुका है। और यहाँ पे बताया गया कि रिकमेंड फिंगरप्रिंट स्ट्रेंथ इज 50%, मतलब आपका 50% ऊपर हमेशा रहना चाहिए। हमेशा आपको रिकमेंड करता है कि आपका जो भी फिंगर है वो 50% से ऊपर आना चाहिए, तभी आपका फिंगरप्रिंट जो है वो मैच करेगा। तो यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने में यहाँ पे अप्रूव लिख के आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब मेरा जो है ये एपीएस पोर्टल खुल चुका है। अब हम किसी का बैलेंस क्वेरी कर सकते हैं या मनी जो भी मिनी स्टेटमेंट है उसका देख सकते हैं। जैसे आप विड्रॉल में पहुँचेंगे तो विड्रॉल में यहाँ पे आप देख सकते हैं कैश विड्रॉल बायो ऑथेंटिकेशन, CBA। तो इस प्रकार से यहाँ पे आता है। जैसे आप विड्रॉल पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे चेक डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो जो भी डिवाइस आपके लैपटॉप में कनेक्ट रहेगा, अगर आपके लैपटॉप में 2 डिवाइस कनेक्ट है तो आपका जो भी बायोमेट्रिक है वो एक को अनप्लग करना होगा, उसके बाद ही आपका यहाँ पे सर्च लेगा। तो यहाँ पे चलिए दोस्तों, मेरा यहाँ पे कैप्चर हम कर लेते हैं।
यहाँ पे कैप्चर करने के बाद आपको टाइमिंग भी मिलता है। तो चलिए हम दिखाते हैं किस प्रकार से यहाँ पे टाइमिंग मिलता है। यहाँ पे सबमिट कर दिए हैं। सबमिट करने के बाद आपके सामने में यहाँ पे एपीएस का जो भी है, यहाँ पे आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं। इस 2 मिनट के अंदर अंदर में आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं। अगर आप 2 मिनट के अंदर में आप कैश विड्रॉल नहीं करते हैं तो आपका फिर से जो है बायो ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, फिर से आपको जो है फिंगर लगाना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे जो है कैश विड्रॉल कस्टमर का कर सकते हैं। इसमें जो है दोस्तों सुरक्षा जो है वो बढ़ा है, और ये वेरिफिकेशन जो है दोस्तों बहुत दिन से ये आरबीआई सोच रही थी कि हम लाएं। तो आखिरकार में ये सीएससी को, मतलब सीएससी जितने भी पोर्टल हैं वो उसमें ये लागू किया गया है। तो यहाँ पे सारे अपडेट जो है वो क्लियर हो चुका है। अगर आपका जो भी डीजीपे अगर आप चलाते हैं तो डीजीपे जो भी लेटेस्ट वर्जन आपका लैपटॉप में नहीं है तो आप वहाँ से डीजीपे ऑफिशियल साइट से आप डाउनलोड कर लेंगे। तो डाउनलोड करने में थोड़ा सा समय लगता है दोस्तों, क्योंकि जो साइट है वो उसका जो बहुत स्लो है। जो डाउनलोड करते हैं बहुत टाइम लगता है उसमें। उसके बाद यहाँ पे आप, जैसे हम डीजीपे इंस्टॉल नहीं किए हैं तो चलिए हम डीजीपे जो है वो न्यू इंस्टॉल करते हैं। तो फिर से हम आपको डीजीपे में लेके जाएंगे किस प्रकार से आपके सामने में जो है वो अपडेट है। यहाँ भी हम दिखाएंगे डीजीपे में क्या अपडेट है, क्या क्या न्यू फीचर लाए गए हैं। बहुत सारे ऐसे सर्विस हैं जो कि न्यू सर्विस ऐड किए गए हैं। तो चलिए मेरा डीजीपे जो है वो इंस्टॉल हो रहा है। तो चलिए यहाँ पे इस तरीके से आपको जिस तरह से इंस्टॉल करते हैं सभी एप्लीकेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा जो है मेरा इंस्टॉल हो चुका है। नेक्स्ट कर देते हैं। अब जो है मेरा डीजीपे जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो चलिए हम यहाँ पे डीजीपे में देखते हैं किस प्रकार से आपके सामने में ये ऑथेंटिकेशन लगता है, और किस प्रकार से आप, अगर आप पहली बार डीजीपे, अगर आप एक न्यू वेली हैं, अगर आप पहली बार डीजीपे डाउनलोड कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ऑफिशियल साइट इसका है dgpay.csccloud.in। यहाँ पे डीजीपे आप लिखेंगे dgpay.csccloud.in। ये वेबसाइट आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। उसके बाद जैसे ही एंटर करेंगे आपके सामने में ये ऑफिशियल वेबसाइट जो है यहाँ पे आ जाता है आपके सामने में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डीजीपे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे 2 साइट दिए गए हैं, लेकिन साइट 1 जो है वो काम नहीं कर रहा है। अभी डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपके लैपटॉप में इस प्रकार से यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए मेरे में डाउनलोड पहले से है, पहले से करके रखे थे। तो चलिए हमें अभी फ़िलहाल में जो है वो, अभी फ़िलहाल में हम फिर से हम ओपन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे पूछा जाएगा तो आपको अलाउ कर देना है। जो भी जावा है वो आपका कंप्यूटर से अलाउ मांग रहा है, आपसे इजाज़त ले रहा है। तो चलिए हम इजाज़त दे चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी CSC ID है, तो ध्यान दें दोस्तों, बहुत सारे ऐसे VLE हैं जो कि CSC ID डालने के बाद यहाँ पे जो है वो अनेबल टू फैच लिखा रहा है। यहाँ पे जैसे ये प्रोसीड करते हैं, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आता है अनेबल टू फैच। तो उसको क्या करना है, उसके लिए यहाँ पे register.csc.in पे यहाँ पे जाके आप माई अकाउंट ओपन करके यहाँ पे CSC ID डाल देना है। उसके बाद फिंगरप्रिंट के द्वारा आप लॉगिन करेंगे। उसके बाद वहाँ पे कुछ KYC डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो भी है यहाँ पे 1-2 दिन के अंदर में यहाँ पे आपका लॉगिन होने लगेगा। तो चलिए हम प्रोसीड कर चुके हैं। तो प्रोसीड करने के बाद आपके जो भी मोबाइल है या ईमेल है, आप जो भी दिए होंगे उसमें आपका जो है OTP एक आएगा। अगर आप ईमेल पे मंगाना चाहते हैं तो ईमेल पे आएगा। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 3 ऑप्शन आ रहा है। अगर आप मोबाइल पे OTP मंगाना चाहते हैं मोबाइल पे आएगा, अगर ईमेल पे मंगाना चाहते हैं तो ईमेल पे आएगा। और तो यहाँ पे जितने भी है यहाँ पे, चलिए हम अभी फ़िलहाल में मोबाइल पे मंगाते हैं। तो मोबाइल पे मंगाने के बाद यहाँ पे मेरे मोबाइल पे जो है वो OTP आ चुका है। तो चलिए हम डाल देते हैं। CSC के नाम से यहाँ पे OTP आएगा। जिस तरह से आपको OTP हमेशा मिलता है, सेम दोनों का जो है डीजीपे लाइट और डीजीपे का दोनों का OTP जो है वो सेम नाम से आता है, CSC के नाम से आता है। यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। जैसे हम बायोमेट्रिक पे ऑथेंटिकेट पे क्लिक करेंगे तो मेरा जो है डिवाइस है वो लाइट जलने लगेगा। यहाँ पे जल चुका है। उसके बाद हम फिंगरप्रिंट भी लगा चुके हैं। अब जो है मेरा डीजीपे जो है वो ओपन हो जाएगा। तो चलिए हम डीजीपे का फ्यूचर से दिखाते हैं किस प्रकार से इसमें ऐड किए गए हैं सर्विस जो है। तो काफ़ी सारे सर्विस जो हैं वो ऐड होने वाला है इसमें। अभी तक फ़िलहाल में कोई चेंजेज इसमें देखने को नहीं मिला है। तो कुछ ही दिन में इसमें जो है वो आधार टू आधार फंड ट्रांसफ़र आपको देखने को मिलेगा। अगर आप नए VLE हैं तो आप डीजीपे को ज़रूर लॉगिन करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपका ID शो करेगा, और यहाँ पे आपका जो भी आपका नाम है और आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, आप जिस स्टेट से है उसका कोड यहाँ पे शो करेगा। जैसे ही अब डीजीपे से अगर आप किसी का विड्रॉल करते हैं तो अगर वो फ़िलहाल में किसी बैंक में स्टेटमेंट निकलवाते हैं या पासबुक
इस पासबुक जो है प्रिंट करवाते हैं तो वहाँ पे उसका जो है इसी प्रकार से यहाँ पे आपका जो नाम है वो प्रिंट होके वहाँ पे आ जाता है कि आप फलां बीसी से आप पैसा निकलवाए थे। इसी प्रकार से इसमें काम होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है सबसे पहले अगर आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं VLE ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे आप जैसे ही आप यहाँ पे ऑथेंटिकेट करेंगे, आधार नंबर डालेंगे कस्टमर का, जो भी है ABCD, आप कस्टमर का आधार नंबर डालेंगे। उसके बाद आप आधार नंबर भी डाल सकते हैं, VID भी डाल सकते हैं, दोनों में से कोई भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो एंटर करेंगे। उसके बाद आपका जो भी अमाउंट है वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जैसे करेंगे, यहाँ पे है आपका जो है इनवैलिड बता रहा है कि आपका जो भी आधार कार्ड है, क्योंकि हमने आधार कार्ड जो है गलत डाला है। उसके बाद यहाँ पे ऑथेंटिकेट करेंगे, VLE ऑथेंटिकेट। पहले VLE का फिंगर लगेगा, उसके बाद कस्टमर का फिंगर लगेगा। इसी प्रकार से जो है हर एक ट्रांजेक्शन में आपका फिंगर लगने वाला है। सिर्फ विड्रॉल में आप मिनी स्टेटमेंट ऐसे ही चेक कर सकते हैं जिस तरह से आप चेक कर रहे थे। यहाँ पे विड्रॉल करेंगे तो आपका जो फिंगर है वो VLE का ही लगेगा। तो चलिए, यहाँ पे आपको जो भी ट्रांजेक्शन आप करेंगे इसमें लॉग में आपका ट्रांजेक्शन स्टेटस शो करेगा। जितने भी ट्रांजेक्शन आपका फेल हुआ है, जितने भी ट्रांजेक्शन आपका सक्सेस हुआ है, यहाँ पे आपको शो कर जाएगा। आपका किस CSC ID से हुआ है वो यहाँ पे शो करेगा। आप देख सकते हैं इसी प्रकार से। अगर आप पुराने VLE हैं तो आपको पता है किस प्रकार से यहाँ पे शो करता है। उसके बाद यहाँ पे पासबुक शो करता है। आपका जितने भी पैसा आता है यहाँ पे ये पैसा जमा होता है। आप यहाँ से फिर फंड ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके बाद फिर आपका जो है वो आपके अकाउंट में आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी कोई फंड ट्रांसफ़र का जो ऑप्शन था वो हटा दिया गया है। भले आपका जो भी एंड्रॉयड मोबाइल है उसमें भले देखने को मिलेगा कि DMT जो है वो किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे वॉलेट टॉपअप दिया गया है, आप वॉलेट टॉपअप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आप अमाउंट डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे जैसे कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे VLE डिटेल्स है और स्कैन जो है, स्कैन एंड प्रोसीड। जैसे ही स्कैन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी फिंगर है वो फिंगरप्रिंट जलने लगेगा। उसके बाद अपना जो भी VLE है वो फिंगरप्रिंट जैसे ही लगाएंगे उसके बाद वहाँ पे जो है वॉलेट में जो है वो पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे दिखाते हैं किस प्रकार से यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है। यहाँ पे 500 से कम नहीं कर सकते हैं, 500 ही है। तो चलिए, मेरे वॉलेट में 500 पहले से है, लेकिन अभी फ़िलहाल में ट्रांसफ़र नहीं होगा क्योंकि 100 जो है वो CSC जो भी DG पे वॉलेट है उसमें रखना पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनसफिशिएंट वॉलेट बैलेंस इसमें दिखा गया है डायरेक्ट, कि इसमें आपका जैसे ही हम फिंगर लगाएं उसके बाद बता रहा है कि आपका जो पैसा है वो वॉलेट में 500 से कम है। यहाँ पे देख सकते हैं 555 रुपये है, लेकिन 455 रुपये मेरा टॉपअप जो है वो हो जाएगा। लेकिन 500 से आप नहीं कर सकते हैं, कम नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम जो है वो 500 ही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लेस देन है 500 से ऊपर आप 10,000 तक कर सकते हैं। 1 लाख तक है, सॉरी दोस्तों, 1 लाख तक आप अपने वॉलेट में ले सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे DG पे में भी इस तरह से अपडेट आ चुका है। अगर आपके लैपटॉप में पहले से जो भी DG पे है वो आपका ओपन नहीं होता होगा तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो है अपडेट वाला वर्जन जो है वो डाउनलोड कर लेना है, तभी आप वहाँ पे काम कर पाएंगे। अन्यथा जो भी है आपका DG पे ओपन नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो वीडियो को कुछ है, कुछ जो कि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हैं वो होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे VLE हैं जो कि दुकान पे रह के काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे VLE को बहुत सारे ऐसे काम रहते हैं जिस वजह से वो अपना काम को निपटारा नहीं कर पाते हैं। तो इसी प्रकार से दुकान में अगर बैठ के अगर काम करेंगे तो आपके लिए अच्छा है। अगर आप दुकान में काम नहीं करते हैं, अगर बाहर कहीं अदर जगह दूसरा काम करते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा ये परेशानी वाली बात है। तो चलिए दोस्तों, आज यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।